Hello students, today we are going to start our first chapter of class 4th EVS, which is internal organs. But before starting the chapter, we will study about internal organ and external organs. So, what is internal organs? They are present inside our body. Inside means अंदर. Internal organs अपनी body के अंदर present होते हैं. And now external organs. External organs, they are present outside our body. Outside means बाहर, बाहर की साइड. External organs अपनी body में बाहर की साइड present होते हैं. And we can't see them. हम उनको नहीं देख सकते. But in external organs we can see them. Internal organs को हम नहीं देख सकते हैं और external organs को हम देख सकते हैं. For example, internal organ, brain, heart, lungs, etc. Like brain is present inside our body, heart also present inside our body, but we can't see them. हम उनको देख सकते क्या? क्या हम अपने ब्रेन को, हार्ट को, लंग्स को देख सकते? नो. तो जो ऑर्गन्स अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं हम इंटरनल ऑर्गन्स और हम उनको नहीं देख सकते हैं. एंड विच ऑर्गन्स आर प्रेजेंट outside our body? For example, hands, eyes, nose. हम hands को देख सकते हैं, eyes को देख सकते हैं, nose को देख सकते हैं. Yes, so जिन organs को अपन देख सकते हैं and which are present outside our body, उन organs को हम बोलते हैं external organs. So they all are your internal organs because they present inside your body, like kidney, lungs, digestive system, heart, brain, stomach. They all are present inside our body, so they are called internal organs. So in this lesson you are going to learn about important internal organs. इस चैप्टर में हम important internal organs के बारे में पढ़ेंगे. Internal organs with external organs perform various functions at the same time. Various means different types of functions. अपनी body में जो भी different type के functions होते हैं वो internal organ और external organ same time में साथ में perform करते हैं. And it is possible. Why it is possible? It is possible because all our organs work together. अपनी body में जितने भी organs होते हैं वो work together means साथ में work करते हैं perfect coordination with each other forming a system. वो साथ में perfect coordination के साथ work करते हैं किसी भी system को form करने के लिए. For example, you are crossing the road. आप road cross कर रहे हो and you see a car is coming towards you. और आपने देखा कि आपके पास कार आ रही है और वो कार आपने किसकी हेल्प से देखी? आइस की हेल्प से. यस, देन आइस क्या करेगी? आइस यूज द मैसेज टू योर ब्रेन. और आइस क्या करेगी? वो मैसेज आपके ब्रेन को देगी और ब्रेन रियलाइज करेगा कि आप किसी डेंजर में हो. देन ब्रेन इंस्टेंटली सेंड द मैसेज टू योर लेग टू मूविंग अवे. और ब्रेन जल्दी से आपके लेग्स को मैसेज देगा वहां से दूर जाने के लिए और आप एक्सीडेंट होने से बच जाओगे. यस, इससे अपने को क्या समझ आता है कि जो भी आइस क्या है एक्सटर्नल ऑर्गन और ब्रेन क्या है इंटरनल ऑर्गन्स. तो अपने बॉडी को किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए इंटरनल ऑर्गन और एक्सटर्नल ऑर्गन दोनों की जरूरत होती है. लेट्स स्टडी मोर अबाउट इंटरनल पार्ट्स. अब अपन बहुत सारे इंटरनल पार्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे. फर्स्ट वन इज ब्रेन. ब्रेन इज ऑल्सो इंटरनल पार्ट. यस, बिकॉज इट प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी एंड वी कांट सी इट. द ब्रेन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंटरनल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी. यस, एज यू ऑल नो, जो ब्रेन होता है वो अपनी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एंड इट कंट्रोल्स ऑल द फंक्शन ऑफ आवर बॉडी. अपनी बॉडी के जो भी फंक्शंस होते हैं वो कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन. फॉर एग्जाम्पल, आप साइकिल चला रहे हो. सब चलाते हो साइकिल? यस. तो आप किसकी हेल्प से देखोगे कि वो साइकिल कहाँ चलाना है? आइस की हेल्प से. यस. साइकिल की पैडलिंग कैसे करोगे? किसकी हेल्प से? लेग्स की हेल्प से. यस. और इन सब चीजों को कंट्रोल कौन करेगा?
ब्रेन ब्रेन आइज के फंक्शन को भी कंट्रोल करेगा, हैंड्स के फंक्शन को भी कंट्रोल करेगा और लेग्स के फंक्शन को भी कंट्रोल करेगा साइकिल चलाने के लिए। यस, तो जो ब्रेन होता है वो अपनी बॉडी के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है एंड इट इज लोकेटेड एट द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ये अपनी बॉडी के सबसे ऊपर वाले पार्ट में लोकेट होता है, सिचुएटेड होता है। सी दिस, द ब्रेन इज सिचुएटेड अपर मोस्ट पार्ट of our body. It is protected by a hard shell called skull. Skull means scalp और खोपड़ी. This is our skull. इस पार्ट को अपन बोलते हैं खोपड़ी और स्कल. ये क्या करती है? ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है. आज जैसे कि ब्रेन अपने को दिखाई नहीं देता है, वो अंदर प्रेजेंट होता है. क्यों? क्योंकि बाहर से उसको खोपड़ी ने कवर किया हुआ है, स्कार्प ने, स्कल ने कवर किया हुआ है. एंड it sends and receives message from all parts of the body. Like अपन ने जो कार का एग्जाम्पल देखा था उसमें क्या हुआ था? आइस ने मैसेज दिया था ब्रेन को और ब्रेन ने मैसेज दिया था लेग को. यस, तो जो ब्रेन होता है वो मैसेज को सेंड भी करता है और रिसीव भी करता है फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. बॉडी के सारे पार्ट्स से मैसेज को सेंड करता है और रिसीव करता है. ऑल ऑर्गन्स नीड कमांड फ्रॉम द ब्रेन. यस, एंड दिस इज वाई ब्रेन इज कॉल्ड एज सुप्रीम कमांडर ऑफ द बॉडी. ओके, सारे ऑर्गन्स को कुछ भी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए किसकी कमांड की जरूरत होती है? ब्रेन की कमांड की जरूरत होती है. ये सबको कमांड करता है. यस, एंड दिस इज वाई ब्रेन इज कॉल्ड एज सुप्रीम कमांडर. ये सबको, बॉडी के सारे पार्ट्स को, लाइक हैंड, लेग, मसल्स, आईज, ईयर्स, सारे बॉडी पार्ट्स को ये क्या करता है? कमांड देता है, इंस्ट्रक्शंस देता है. इसलिए इसको सुप्रीम कमांडर बोलते हैं बॉडी का. द ब्रेन इज कॉल्ड सुप्रीम कमांडर ऑफ द बॉडी. द ब्रेन वेट अबाउट 1.4 kg. यस, अपने ब्रेन का वेट लगभग 1.4 किलोग्राम होता है. And it has million of tiny cells. Tiny means very small. Our brain has million of tiny cells called nerve cells. और उन million of tiny cells को अपन बोलते हैं nerve cells. And our brain is divided into 3 parts. अपना brain कितने parts में divide हुआ है? 3 parts में. First one is cerebrum. This spelling is wrong. Cerebrum spelling is this. So you have to correct this spelling. First part of our brain is cerebrum. And the second part of our brain is cerebellum. And the third part of our brain is medulla oblongata. So how many parts? In how many parts our brain is divided? Our brain is divided in 3 parts. First one is cerebrum, cerebellum and medulla oblongata. So in our next class we will study about heart. So you have to read it also.